हम लोगों ने हिस्टोग्राम कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ये भी आपका ओ लेवल का ही कॉन्सेप्ट है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। किसी भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का जनरल शेप कैसा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑल्दो यू शुड नो दिस। वाई एक्सिस पर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर रहे होते हैं हमेशा। And this is the shape of a general cumulative frequency curve. कि ये शेप होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का। अब उसमें क्या क्या चीजें क्वेश्चन आपसे पूछता है। सपोज टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 120 है। क्वेश्चन आपसे कहेगा फाइंड द मीडियन। तो मीडियन किसको कहते हैं? मिडिल नंबर को कहते हैं, हाफ को कहते हैं, 50% को कहते हैं। सो व्हाट यू विल डू इज यू विल अप्लाई द फॉर्मूला 50% ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी टी एच ऑब्जर्वेशन। 50% of total frequency TH observation. Now, what is your total frequency? 120. 120 लिखा हुआ है ना मैंने, वाई एक्सिस पे टोटल फ्रीक्वेंसी 120 है। तो 120 का 50% कितना होता है? आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, 60। 60 है तो ऑब्जर्वेशन। तो हम क्या करेंगे, ये 60 एक्स की वैल्यू है या वाई की वैल्यू है? वाई की वैल्यू, क्योंकि आपने 120 वाई की वैल्यू थी, उसका 50% लिया था। तो मैं 60 से जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल 60 यहाँ पर है और ये डॉटेड लाइन शो करूंगा ग्राफ पेपर पे, और ये वाली एक्स की वैल्यू निकालूंगा। ये एक्स की वैल्यू मेरा मीडियन होगी। जो भी एक्स की वैल्यू आ रही है, वैल्यू ऑफ एक्स, वो मीडियन होगी। और क्या पूछेगा क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछेगा अपर क्वार्टाइल निकालो। अपर क्वार्टाइल कितना परसेंट होता है? 4 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, देखो। 25, 50, 75, 100%। 50% मीडियन है, ये 75% अपर क्वार्टाइल, 25% लोअर क्वार्टाइल। बस इतनी सी चीज है इसके अंदर। 100% कुछ भी नहीं है। तो टोटल 100% होता है, ये बताने के लिए मैंने यहाँ 100 लिखा है कि 4 हिस्सों में डिवाइडेड है 25-25 के गैप से। तो अपर क्वार्टाइल अगर निकालना है तो मैं कितना परसेंट यूज करूंगा? आई विल यूज 75%। फॉर्मूला बनेगा 75/100 मल्टीप्लाई बाय टोटल फ्रीक्वेंसी टी एच ऑब्जर्वेशन। अब टोटल फ्रीक्वेंसी इस एग्जाम्पल के अंदर 120 है, वरना तो कुछ भी हो सकती है। तो 120 का 75% कितना होता है? कैलकुलेटर से निकालो। कितना बताया? 90। 90th ऑब्जर्वेशन। अब ये 90 किसकी वैल्यू है? वाई की। तो यहां से जाके एक्स निकालेंगे। और जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो मेरा अपर क्वार्टाइल होगा। नंबर 3, क्या पूछेगा क्वेश्चन? लोअर क्वार्टाइल निकालो। लोअर क्वार्टाइल के लिए मैं कितना परसेंट यूज करूंगा? 25%। तो मेरा फॉर्मूला बनेगा 25/100 मल्टीप्लाई बाय टोटल फ्रीक्वेंसी टी एच ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन बनेगी?
30th ऑब्जर्वेशन, यस। तो 30 से मैं चाहूंगा 35 की वैल्यू होगी। आई एम गोइंग टू गो फ्रॉम 30 and I'm going to find my value of x, and this value of x will tell me the lower quartile, the value of lower quartile. और फिर क्वेश्चन आपसे पूछेगा फाइंड द इंटर क्वार्टाइल। इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल होता है अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। नहीं, इंटर क्वार्टाइल ये रेंज है। अब इंटर क्वार्टाइल किसे कहते हैं? यहां से यहां तक का एरिया कितना बनता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, यहां से यहां तक ये रेंज कितनी है? मीडियन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 50% कितना है, तो उनमें फर्क है। मीडियन रिप्रेजेंट्स 50%, जबकि इंटर क्वार्टाइल रेंज अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल करके बता रही है कि भाई ये हिस्सा कितना है, ये कितनी रेंज है। उसके बाद क्वेश्चन आपसे कोई सा भी परसेंटाइल पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल एनी परसेंटाइल, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कहता है 10th परसेंटाइल निकालो। अब मैं 10th परसेंटाइल कैसे निकालूं? वही फॉर्मूला बनेगा। क्या लिखूं? 10/100, 10th परसेंटाइल ना 10%, 10/100 मल्टीप्लाई बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, टीएच ऑब्जर्वेशन, और फाइनल आंसर। फाइनल आंसर किसकी वैल्यू होगी? जैसे हमेशा होती है, वैल्यू ऑफ एक्स, पहले वाई मिलेगा, जब वाई मिल जाएगा तो वाई से जाकर एक्स भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ओ लेवल के मैथ में पढ़ के आ चुके हैं। अगली चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि क्यूमुलेटिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटिव? क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? क्यूमुलेटिव का मतलब होता है अक्यूमुलेट करना, सम करना, ऐड करना, जमा करना। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा? किस चीज को जमा करना? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब किस चीज को ऐड करना? फ्रीक्वेंसी को ऐड करना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। लिखिए अपने पास, ताकि मैं आपको अब एक क्वेश्चन करवा सकूं पास पेपर का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। पेज 53 क्वेश्चन 74, पेज 53 क्वेश्चन 74। रीड द क्वेश्चन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन में सबसे पहला काम होता है टेबल चेंज करना। टेबल चेंज होता है, नया टेबल बनेगा। नया टेबल बनाइए। अब नया टेबल कैसे बनता है ये भी आप याद कर लीजिए। सबसे पहली आपकी क्लास इंटरवल है 0 से लेकर 30 तक। तो स्टार्ट आप इस तरीके से करेंगे, x इज लेस देन 0, लेस देन के साइन के साथ। फिर x इज लेस देन, अगली x की वैल्यू क्या है? 30। उसके बाद अगली x की वैल्यू क्या है? x इज लेस देन
50. Next, x is less than 70. फिर है x is less than 90 और आखिरी है x is less than 140. सारी वैल्यूज लेस देन करके बनाओगे x की हमेशा। और अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं। क्वेश्चन की सबसे पहली क्लास इंटरवल है 0 से लेके 30 तक, जिसपे फ्रीक्वेंसी दी हुई है 16 की। तो 0 से लेके 30 तक अगर 16 की फ्रीक्वेंसी है तो लेस देन 0 कितनी फ्रीक्वेंसी होगी? 0। 0, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है लेस देन 0, तो लेस देन 0 में 0 लिख दीजिए। लेस देन 30 कितनी फ्रीक्वेंसी होगी? 16। लेस देन 50, 40 नहीं होगी। 56 होगी ना। 56। लेस देन 50 का मतलब है 50 से पीछे सारी फ्रीक्वेंसी 0 तक। 56। यस, 40 प्लस 16 56 होगी, 53 कैसे होगी हसी? अगली लेस देन 70। अब इसी में प्लस क्या करो, पिछली वाली में 56 प्लस कर दो। 48 प्लस 56 104। अब 104 में प्लस कर दो 26 130, और 130 में प्लस कर दो 30 160। So this is how you will add all the frequencies to get your cumulative frequency. अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ पेपर पे बना लो तो ज्यादा बेहतर है। Start drawing the graph. ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। क्या कह रहे हो? लेनी चाहिए ग्राफ को, क्योंकि अभी बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स भी करने हैं। या यहाँ भी है, यहाँ से लो, बच लो। ओके, y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन। पहले मुझे बताओ x का स्केल क्या डिसाइड करूं? मुझे 140 तक जाना है x एक्सिस पे। एक बॉक्स को 10 यूनिट्स ले लूं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140। What about y एक्सिस, जिस पर मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट करनी है? प्लीज राइट CF ऑन योर y एक्सिस, क्योंकि हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट करेंगे। बताओ बिलाल, y एक्सिस पे क्या स्केल लूं? सर 0 से लेके 140 तक। नहीं 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 सर, ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 160 तक। तो फिर मैं क्या स्केल लूं? एक एक बॉक्स को कितने यूनिट्स मार्क करूं? 20 कर लें। 20 कर लें। मुझे बताओ y एक्सिस पे आपके पास ज्यादा जगह होती है ग्राफ पेपर में या x एक्सिस पर? y में ज्यादा होती है। y एक्सिस लंबा होता है ग्राफ पेपर पे, x एक्सिस छोटा होता है। तो y एक्सिस पे बहुत ज्यादा बॉक्सेस होते हैं, पता है, तकरीबन तकरीबन 30 बॉक्सेस होते हैं y एक्सिस पे। तो मुझे तो सिर्फ 160 तक जाना है, तो एक बॉक्स को कितने यूनिट्स लेना चाहिए मुझे? 10 यूनिट्स। 10। ठीक है, एक बॉक्स को 10 यूनिट्स ले लीजिए। मेरे इस ग्राफ पे तो नहीं आ सकेगा, लेकिन आपके ग्राफ पेपर पे जरूर आ सकेगा 10 यूनिट्स। सर अगर अभी ग्राफ पे पढ़नी है तो उसमें रजिस्टर में ही कर लें। हाँ, रजिस्टर में ही कर लो। अभी तक क्यों नहीं आया भाई ग्राफ पेपर? खरीद लूंगा बुक सर।
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 90 के बाद मैं डायरेक्टली 140 मार्क कर रहा हूँ। ऑल्दो वो 140 तक जा नहीं रहा, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैंने 140 लिख दिया डायरेक्ट ऊपर। चलिए लेट्स स्टार्ट प्लॉटिंग द पॉइंट्स। 0 पे 0, 30 पे 16, 50 पे 56, 70 पे 104, 90 पे 130, और 140 पे 160। आई एम वेटिंग, इसको कंप्लीट कर लो जल्दी से। ओके, मैं इसको 160 कर रहा हूँ। ठीक है, अब सही है, मैंने वाई एक्सेस को 160 तक कर दिया। है तो प्लॉट, लेकिन आप स्केच कर रहे हैं क्योंकि आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है, वरना एक्चुअली तो ये ग्राफ पेपर पे होगा। हाँ, कर्व ही बनेगा, ऐसे ही कर्व, कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं, कर्व। बिलाल, वजीहा, उमर, क्या आप लोगों का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बन चुका है? जी सर, बन गया। जी सर। हसीब आपका? जी बन गए। ओके, तो फिर हम इसके पार्ट्स पे आ जाते हैं। पार्ट बी, एस्टिमेट द मीडियन एंड द इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो मैं यही सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको प्रॉपर पेज पे करेंगे, ठीक है? मैं यही कर रहा हूँ। मीडियन, मीडियन के लिए कितना परसेंट यूज करते हैं? 50%। 50 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 160 TH ऑब्जर्वेशन। निकाल लो कैलकुलेटर से, वैसे तो डायरेक्टली भी बता सकते हो, 160 का 50% आधा होता है। 80। 80th ऑब्जर्वेशन, ये 80y की वैल्यू है, यहां से जाके x निकालो। और ये डॉटेड लाइन शो करनी है आपने ग्राफ पे, पेपर में भी। अब वैल्यू बिटवीन 50 एंड 60 आ रहा है मेरा, तो मैं इसको 57 लिख देता हूँ, या 58 लिख देता हूँ। चलो, किसके करीब? 55। चलो मैं 57 लिख रहा हूँ। एक रेंज एक्सेप्टेबल होती है ऑब्वियसली,
एक रेंज एक्सेप्टेबल होती है। आप इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए पहले अपर क्वार्टाइल निकालो, फिर लोअर क्वार्टाइल, और फिर माइनस करो उनको। पीछे मार्किंग स्कीम में आंसर 59 दिया हुआ है, और मेरा भी देखो करीब ही आ रहा था, मैं 58 लिख रहा था। हाँ लेकिन 59 अगर आंसर है तो रेंज क्या होगी? 58 से 60? नहीं, 55 से 65 इतनी बड़ी रेंज नहीं होगी समीर, इतनी ज्यादा रेंज नहीं होगी। अभी मुझे इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है, तो सबसे पहले मैं इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला लिख देता हूँ। इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल के लिए 75% ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी टीएच ऑब्जर्वेशन। टोटल फ्रीक्वेंसी 160 है, 160 का 75% कितना होता है? वन 20th ऑब्जर्वेशन। 120। और लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला होता है 25% ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, तो 25% ऑफ 160 इज 40th ऑब्जर्वेशन। अब बच्चे पेपर में ऑब्जर्वेशंस माइनस करके आ जाते हैं, बहुत बड़ा मसला है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का। वो y की वैल्यूज को माइनस करके आ जाते हैं, जबकि x की वैल्यूज को माइनस करना होता है। तो ये एक मसला है जो मैं क्लास में भी हमेशा बताता हूँ, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं और ये गड़बड़ करके आ जाते हैं। सो प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक इन द एग्जाम। ठीक है, मेरा भी 78 आ रहा है। और लोअर क्वार्टाइल के लिए 40th ऑब्जर्वेशन है। फोर्टी सिक्स आ रहा है मेरा। कितना आ रहा है? 40 कैसे आ सकता है? ये भी एक मसला हो सकता है। 44 आ रहा है मेरा। 78 माइनस 44 कीजिएगा। थर्टी फोर। ऑब्वियसली मैं ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहा, और आप भी समीत ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहे, लेकिन जो बच्चे ग्राफ पेपर पे बना रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम इंटर क्वार्टाइल रेंज 39 है। तो अगर कोई ग्राफ पेपर पे बना रहे हो और अगर उसका 39 से करीब करीब आ रहे, 38, 37 या 40, तो मुझे बता दीजिए। हाँ दूसरी सर, हाँ जी सर, बिलाल। मेरी जो 40th ऑब्जर्वेशन है वो 39 आ रही है, तो 78 माइनस 39, 39। 39 आ रहे, ठीक है। ग्राफ पेपर वालों का सही आ रहा है। ओके, एक चीज हमने मार्क ही नहीं की। मैंने आपको बताया था हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेबल करना चाहिए। वाई एक्सिस तो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से लेबल कर दिया, लेकिन एक्स एक्सिस हमने लेबल नहीं किया। एक्स एक्सिस कौन सी इंफॉर्मेशन बता रहे हैं? पढ़ो, देखो टेबल के अंदर क्या बता रहे हैं। अमाउंट इन डॉलर्स। अब जरा पार्ट सी पे आ जाओ। estimate the number of shoppers who spend more than $115। more than $115। तो मैं क्या करूंगा, मैं $115 से ऊपर जाऊंगा। अभी स्क्रीन पे देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चा गलत करके आते हैं पेपर में। मोर देन वन
$115 का मतलब है $115 से जो भी मेरी y की वैल्यू आ रही है, ये वो लोग हैं जो $115 या उससे ज्यादा स्पेंड करते हैं या कम, जहां मैंने एरो लगाया। कम, ये कम वाले हैं, ज्यादा वाले कौन से होंगे इनसे जिसके ऊपर ऊपर है वाले 180 तक। इसके ऊपर। तो यहाँ पर पहले मुझे बताओ y कितना आ रहा है, अगर किसी ने ग्राफ पेपर पे बनाया है या किसी ने वैसे भी अगर बनाया है, क्योंकि मेरे पास तो जगह ही नहीं थी, मैंने तो डायरेक्टली 160 लिख दिया। यहाँ पर y कितना आ रहा है? Nobody has done it. सर मेरा 150 आ रहा है। 150. So I am writing 150 over here. तो इससे ऊपर कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, 10 people. सही है, ओके। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन अमाउंट स्पेंट। मीन निकालना है, मीन का फॉर्मूला ग्रुप्ड डेटा है, मीन का फॉर्मूला समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, जहां पर एक्स की कौन सी वैल्यू लेते हैं हम लोग? एक्चुअल टेबल पे चले जाओ बेटा। एक्चुअल टेबल पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मीन के लिए एक्स की कौन सी वैल्यू को उठा के फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं? मिडिल वाली। मिडिल वाली वैल्यू को, राइट। तो सारी मिड वैल्यूज निकालो और समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ करो। मीन मैं करवा चुका हूं आपको बहुत डिटेल में। सर मीन हम नॉर्मल वाले डेटा से निकालेंगे ना, क्यूमुलेटिव वाले से नहीं? क्यूमुलेटिव वाले से नहीं निकालेंगे, नॉर्मल वाले डेटा से निकालेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है टेबल, उसमें से मिड वैल्यू लेकर एक्स की समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ कर देंगे। सो फाइंड आउट द मीन एंड इन द मीन टाइम रीजॉइन द मीटिंग।